नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे मेट्रो की कछुआ चाल। भोपाल इंदौर को मेट्रो की सौगात साल 2023 तक मिलना असंभव लग रहा है। सितंबर 2023 में ट्रायल की डेडलाइन तय की गई है। ये डेडलाइन तक ट्रायल होना मुश्किल लग रहा है। दोनों शहरों में मेट्रो निर्माण की गति धीमी है। जिस तरह से काम चल रहा है उसे देखते हुए 2025 तक भी मेट्रो का बन पाना संभव नहीं लग रहा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2023 के चुनाव से पहले इंदौर भोपाल को मेट्रो की सौगात देना चाहते हैं, लेकिन लगता है कि उनका ये सपना पूरा नहीं हो पाएगा। अभी दोनों जगह 40% काम बाकी है। छोटी मोटी परमिशन में भी टाइम लग जाता है। इंदौर में तो मेट्रो का काम ही 2 साल की देरी से शुरू हो सका। बाद में रेलवे से परमिशन में 6 महीने लग गए। यही हाल भोपाल में मेट्रो का है। भोपाल मेट्रो के तो कुछ काम 90% तक बाकी हैं। भोपाल, इंदौर, लखनऊ में मेट्रो बनाने की योजना एक साथ शुरू हुई थी। लखनऊ मेट्रो का काम 2014 में शुरू होकर 2017 में पूर्ण भी हो गया, लेकिन भोपाल और इंदौर के मेट्रो प्रोजेक्ट लटके हुए हैं। इस दौरान देश की कई राजधानियों का कई बड़े शहरों में मेट्रो प्रोजेक्ट आ चुके हैं। भोपाल और इंदौर मेट्रो का काम कब तक चलेगा, इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश होगी। और कब तक जनता को मेट्रो का सुख मिल पाएगा, तमाम होंगे सवाल, करेंगे चर्चा भी, लोगों से जानकारी भी हासिल करेंगे। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। मेट्रो भले ही तेज गति से दौड़ती है, लेकिन भोपाल और इंदौर में उसकी निर्माण गति धीमी है। दोनों शहरों में मेट्रो के ट्रायल की डेडलाइन सितंबर 2023 में है, किंतु जिस गति से काम चल रहा है उसे देखते हुए लग नहीं रहा कि सितंबर 2023 में ट्रायल रन होगा। और यदि ट्रायल होगा भी तो खाना पूर्ति ही होगी, क्योंकि पूरा ट्रैक बनना अगले 10 महीने के भीतर संभव नहीं है। इसीलिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का 2023 के चुनाव से पहले इंदौर भोपाल को मेट्रो देने का ख्वाब पूरा होता नहीं दिख रहा। भोपाल में मेट्रो की गति का आलम ये है कि डिपो की नींव सिर्फ 40% भरा सकी है। यहाँ नींव का काम ही 60% बाकी है। स्टेशनों का 90% काम अभी भी बाकी है। 226 में से 216 पिलर ही पूरे हुए हैं। अभी 10 पिलर पर काम चल रहा है। भोपाल इंदौर के ये प्रोजेक्ट नवंबर 2018 में मंजूर हुए थे, जिनका MOU अगस्त 2019 में हुआ। भोपाल में 6.2 और इंदौर में 31.55 किलोमीटर लंबी मेट्रो बनना है। ये प्रोजेक्ट कछुआ चाल से शुरू हुए। इंदौर में तो कंसल्टेंट और कॉन्ट्रैक्टर के विवाद के कारण 2 साल तक काम ही नहीं हुआ। इसके बाद रेलवे से परमिशन लेने में समय लग गया। फिर जैसे तैसे काम प्रारंभ हुआ तो वह वर्षों से धीमी गति से चल रहा है। हाल ही में जब इंदौर शहर में तेज बारिश हुई तो मेट्रो का काम रोक दिया गया था। भोपाल और इंदौर दोनों शहरों की जनसंख्या को देखते हुए मेट्रो का निर्णय लिया गया था, लेकिन जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है। उधर मेट्रो का काम उतना ही धीमा हो रहा है। भोपाल में जिस रूट पर मेट्रो चलनी है वह उतना व्यस्त मार्ग नहीं है, इसलिए भविष्य में व्यस्त मार्गों के लिए भी मेट्रो बनानी पड़ेगी। इंदौर में भोपाल के मुकाबले लगभग 5 गुना ज्यादा लंबा मेट्रो मार्ग बन रहा है, इसीलिए वहाँ मेट्रो की व्यावहारिकता ज्यादा है, लेकिन वहाँ का काम भी बहुत धीमा चल रहा है। मेट्रो के थके हुए काम को गति कब मिलेगी, ये जानने के लिए चर्चा करेंगे विशेषज्ञों और हमारे संवाददाताओं से। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अनादि टीवी। तो 10 महीने के अंदर अंदर मेट्रो जो है उसका ट्रायल होना है, लेकिन ऐसा संभव नहीं दिख रहा, क्योंकि काम जिस गति से चल रहा है ऐसा लग नहीं रहा कि मेट्रो आपको सितंबर 2023 तक ट्रैक पर दौड़ती हुई दिखेगी। हालांकि लंबा प्रोसेस रहा, बहुत ज़्यादा टाइम इसने लिया और उसमें परमिशन में भी टाइम बहुत ज़्यादा लंबा। जो काम हो रहा है, जिस गति से काम चल रहा है, बताया जा रहा है कि देखिए जो पिलर्स हैं वो 226 में से 216 अब तक पूरे बन पाए हैं, 10 पर अभी भी काम चल रहा है। और ऐसे में इस कछुआ गति से जो मेट्रो की चाल चल रही है उससे क्या सितंबर 2023 में मेट्रो लोगों को मिल पाना संभव है? क्या कुछ कारण है, क्या कुछ वजहें हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं भोपाल से, क्योंकि मेट्रो की शुरुआत हो रही है। भोपाल से भी बात करेंगे, हम इंदौर की भी बात करेंगे और मध्य प्रदेश के साथ साथ हम देखें तो
उत्तर प्रदेश में भी इस मेट्रो का काम उसी वक्त शुरू हुआ था, लेकिन कितना वहाँ पर काम हुआ है, और अब हम मध्य प्रदेश की बात करें, राजधानी की बात करें, तो यहाँ कितना ही डिले हुआ है। विवेक हमारे साथ बने हुए, उनसे हम जान लेंगे किस तरह से वो इस मेट्रो की कछुआ चाल को देख रहे हैं, क्यों आखिर ये इतना प्रोजेक्ट डिले हुआ है। अब तक तो बनकर तैयार हो जाना चाहिए था। अगर हम टाइमिंग्स को मापें तो लखनऊ में भी मेट्रो उसी वक्त शुरू हुई थी, काम शुरू हुआ था, और अब हम राजधानी की बात करें तो यहाँ पर भी अमूमन उसी टाइमिंग्स में काम शुरू हुआ था। विवेक, देखिए, भोपाल में मेट्रो का काम आज से साल 2018 में शुरू हुआ था, लेकिन उस वक्त मेट्रो की जो रिपोर्ट आई थी, मेट्रो का जो डीपीआर बन के तैयार हुआ था, उसमें कई सारे ऐसे जगहों पे क्लॉज थे जहां पे परिवर्तन करना पड़ा। यानी कि डीपीआर में जो डिजाइन बनाई गई थी उसको बदलाव करना पड़ा। सबसे महत्वपूर्ण ये था कि कई ऐसे इलाके हैं, निजी प्रॉपर्टी है, जहाँ पे मेट्रो के लिए जमीन का अधिग्रहण करना था। वहां के लिए सर्वे में सबसे ज्यादा दिक्कत हुई। सर्वे के लिए कमेटी बनाई, कमेटी ने रिपोर्ट दी, उसके बाद काम शुरू हुआ। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भोपाल में अभी जो मेट्रो की कामकाज की स्थिति है वो काफी धीमी है। धीमी इस लिहाज से है कि जो कॉरपोरेशन काम कर रहा है, कॉरपोरेशन जिसके मार्फत काम करवा रहा है, उन दोनों ही एजेंसियों में तालमेल नहीं है। यानी कि ठेकेदार और मेट्रो कॉरपोरेशन दोनों में ही एक गैप है, जिसकी वजह से काम में तेजी नहीं आई है। और मुख्यमंत्री ने जब मेट्रो डिपो का शुभारंभ करने के लिए जब एक डेडलाइन दी थी कि मध्य प्रदेश में मेट्रो की शुरुआत 2023 नवंबर में हो जाएगी, यानी कि सिर्फ 12 महीने बाकी है, 11 महीने बाकी हैं और मुख्यमंत्री की डेडलाइन है। और मेट्रो की जो अभी मौजूदा स्थिति है, मेट्रो का काम कहाँ तक पहुंचा है, उसके देश का अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि साल 2024 या 25 तक ही भोपाल में मेट्रो शुरू हो सकती है। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये ग्राउंड पे नहीं बल्कि एक फ्लोर ऊपर, यानी कि जमीन पे नहीं बल्कि जमीन से ऊपर इसको चलाना है, और इसके लिए ट्रैक डालना ये सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। इस ट्रैक के बाद इलेक्ट्रिफिकेशन करना, इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद मेट्रो के कमांड कंट्रोल सेंटर से लेकर उसके डिपो, रखरखाव और इन सारी तमाम चीजों के लिए काफी लंबा समय वक्त लग सकता है। और साल 2023 में राजधानी के करीब 8 रूटों पे मेट्रो चलना है। लेकिन पहले रूट की स्थिति ये है कि कॉरपोरेशन के आधा दर्जन से अधिक एमडी बदल गए, अधिकारियों को ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन जो स्थिति है मेट्रो के कामकाज की वो जस की तस है, धीमी गति से चल रहा है। और इसकी समीक्षा हर महीने होनी चाहिए, लेकिन समीक्षा भी सिर्फ खानापूर्ति के लिए की जा रही है। एक जो सबसे बड़ी खामी ये है कि सिविल वर्क में काफी देरी हुई है। अब सिविल वर्क के अलावा रोलिंग स्टॉक, रेलवे ट्रैक डालना और इसके बाद इलेक्ट्रिफिकेशन करना, कंट्रोल रूम बनाना, मेट्रो के स्टेशन डिजाइन करना, इसमें काफी ज्यादा समय लग सकता है। इसलिए कॉरपोरेशन को रेलवे के कुछ अफसरों को डेपुटेशन पर लेके आने की जरूरत है। खासतौर पे IRTS जो ट्रैफिक सर्विसेज के हैं, उनको मेट्रो का कामकाज में उनको शामिल करना चाहिए, जिससे काम तेजी से हो सके। और अनुभव की सबसे ज्यादा मेट्रो कॉर्पोरेशन को इस वक्त रेलवे के अधिकारियों की जरूरत है। अगर रेलवे के अधिकारी मेट्रो के कामकाज में शामिल होते हैं तो मुख्यमंत्री ने जो डेडलाइन दी है 2023 नवंबर तक, भोपाल में मेट्रो दौड़ सकती है। लेकिन उसके हिसाब से काम अभी जो चल रहा है, ये कहना मुश्किल नहीं है कि साल 2025 तक भी काम पूरा हो जाए, क्योंकि स्टेशन से लेके कंट्रोल कमांड सेंटर बनाना और इसके अलावा मेट्रो के जो डिपो है या फिर प्लेटफॉर्म है, और ये सब चीजों को बनाने में काफी लंबा समय लग सकता है। और इस डिजाइन में कोई फॉल्ट ना आए, ये एक सबसे बड़ी चुनौती कॉर्पोरेशन के पास है, क्योंकि भोपाल में जो एजेंसियां काम कर रही हैं उनके पास कोई मेट्रो का अनुभव है नहीं। पिछले कुछ समय से DBL काम कर रहा था, लेकिन URC को ये काम दे दिया गया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मेट्रो में काम करने के लिए एजेंसियां इच्छुक भी नहीं है, यानी कि निजी ठेकेदार भी दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। कॉर्पोरेशन की तरफ से आखिर क्या गाइडलाइन है, किन गाइडलाइन की शर्तों पे काम किया जा रहा है, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी तक मेट्रो को लेकर मुख्यमंत्री ने लंबे समय से समीक्षा नहीं की है। और यही नतीजा है कि मेट्रो के कामकाज में जो निगरानी होनी चाहिए वो दिखाई नहीं दे रही है। अफसरों के जो विजिट होने चाहिए मेट्रो के कामकाज को लेकर, कहाँ तक काम पूरा हुआ है, उसकी क्या अभी वर्किंग ऑडिट रिपोर्ट होनी है, सैंपलिंग जो समय समय पर होती है वो फिलहाल नहीं की जा रही है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मेट्रो कॉर्पोरेशन की जो निगरानी है वो काफी ज्यादा कम है, और यही वजह है कि भोपाल में मेट्रो फिलहाल 2025 तक भी चलना मुश्किल है, यदि इसमें कुछ परिवर्तन नहीं किए गए तो। बिल्कुल, परिवर्तन नहीं किए गए तो हमें विवेक बता रहे हैं कि 2024-25 तक भी इसका सर पर दौड़ना फिलहाल असंभव सा ही दिख रहा है। लेकिन विवेक, और भी चीज़ों की हम जानकारी हासिल करें, लेकिन
सवाल ये भी उठता है कि आखिर इतना लंबा समय क्यों लग गया, क्योंकि हम देख रहे हैं गौर साहब के समय से भोपाल में मेट्रो लाने की बात चल रही थी और तब से लेकर अब तक एक लंबा दौर हमने देखा कि इस पर चर्चाएं होती रहीं और अब जाकर हम देख रहे हैं कि इसका काम हो रहा है, उसमें भी इतनी लेट लतीफ़ी। देखिए, लेट लतीफी की कुछ वजह है। पहला तो सिविल वर्क जो सबसे ज्यादा धीमा रहा, उसके पहले जमीन अधिग्रहण का मामला था, करीब 1 साल लगे जमीन अधिग्रहण के लिए। इसके बाद एजेंसियों ने जब काम करना शुरू किया तो उनके पास स्थानीय समस्याएं थी, ट्रैफिक भी उसी तरीके से सुचारू रूप से चलना था जैसे मेट्रो का काम होना था, और इन्हीं दोनों के कारण मेट्रो के कामकाज में देरी हुई है और कई जगहों पे ट्रैफिक को ब्लॉक भी किया गया, रूट डाइवर्ट किए गए। इसके बाद भी मेट्रो का काम आसान नहीं है। दूसरा एक सबसे बड़ा कारण ये है कि मेट्रो के लिए जो मैन पावर चाहिए वो फिलहाल है नहीं। मेट्रो के जो निर्माण होना था उसके लिए जो मशीनरी लगनी चाहिए थी, यानी कि एक पिलर को 10 दिन में खड़ा करने में समय लग रहा है, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसकी जो कैपेसिटी है बदलने की, जिस रफ्तार से वो काम कर रहा है वो काफी धीमा है। और यही सिलसिला लगातार चलता रहा, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री को 2 बार डेडलाइन बदलनी पड़ी और 2023 नवंबर की ये आखिरी डेडलाइन है। हालांकि जब इसका रिव्यू किया जाएगा तो ये डेडलाइन बढ़ भी जा सकती है, लेकिन मुख्यमंत्री इस ऐसे किसी मूड में नहीं है कि मेट्रो की डेडलाइन बढ़ाई जाए। मेट्रो के पास एक विकल्प ये है कि रेलवे के अधिकारियों को डेपुटेशन पे लिया जा सकता है, जो ट्रैफिक मामले के जानकार हैं। ट्रैफिक किस तरीके से तेजी से शुरू किया जा सकता है, जो कमियां हैं किस तरीके से रेलवे उनको पूरा कर सकता है, क्योंकि जमीन पे ट्रैक बिछाना और मेट्रो का ट्रैक बिछाना दोनों में ही जमीन आसमान का अंतर है। ऐसे में एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा जरूरी है। जिस तरीके से मेट्रो का काम चल रहा है, इसमें महत्वपूर्ण है कि रेलवे के अधिकारियों का इन्वॉल्वमेंट हो, जिससे मुख्यमंत्री ने जो डेडलाइन दी है उसको पूरा किया जा सके। ठीक, बहुत शुक्रिया विवेक जानकारी के लिए। तो डेडलाइन है, लेकिन डेडलाइन के साथ साथ जो काम की रफ्तार है, जो सिविल वर्क है, देखिए बहुत सारी समस्याएं इस बीच आईं। ज़मीनों का अधिग्रहण करना, क्योंकि मेट्रो निकालने के लिए ज़मीन भी चाहिए थी, तो पहले उस पर भी काम हुआ और उसके बाद जो मेट्रो को किसी भी शहर में किसी भी जगह पर शुरू करना बहुत इजी टास्क नहीं है, ये हम सभी जानते हैं। और इसीलिए जो बड़ी बड़ी मशीनों का होना वहाँ पर चाहिए था, लेकिन उनकी ना होने की वजह से भी कई समस्याओं को देखा गया और जो काम जल्दी होना चाहिए था, जिसमें पिलर की बात कही जा रही थी, विवेक हमें बता रहे थे कि एक पिलर को स्टैंड कराने में 10-10, 20-20 दिन से ज़्यादा का समय लगा और अभी भी 10 ऐसे पिलर हैं जो पूरी तरह बनकर तैयार नहीं हुए हैं। 226 में से 10 पिलर पर अभी भी काम चल रहा है और जो डेडलाइन दी जा रही है संभव नहीं लगता कि उसमें हो पाए। और जिस तरह की लेट लतीफ़ियाँ देखी जा रही हैं उसमें ये भी विवेक बता रहे थे, ये संभव है कि ये 24-25 तक भी इस प्रोजेक्ट को पूरा होता हुआ देखें। तो काफ़ी धीमी गति से, कछुआ चाल से ये मेट्रो का जो प्रोजेक्ट है वो चल रहा है। और यही जो टाइमिंग्स को हम देखें, यही लखनऊ में भी उसी टाइम ड्यूरेशन में मेट्रो को लेकर बात शुरू हुई थी, प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, लेकिन वहाँ आप देखिए कितना जल्दी ये सारा सब कुछ हो गया, क्योंकि वहाँ ज़मीन अधिग्रहण या मेट्रो का रास्ता जहाँ से होकर निकल रहा था, जहाँ से मेट्रो निकालनी थी, उस जगह पर इतनी ज़्यादा परेशानियाँ लोगों को नहीं हुई, जब खासतौर पर सरकार को ज़मीन अधिग्रहण करने में नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर हम राजधानी की बात करें तो काफ़ी समस्या, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लखनऊ में किस तरह से मेट्रो का काम पहुंचा है, क्या गति है, और अब हम जो जानकारी हमें मिल रही थी उस हिसाब से कि काफ़ी हद तक काम पूरा हुआ भी है, लेकिन बनस्पत काम की तेज़ी को लेकर जो हम कोशिश कर रहे थे कि हमें जो सरकार की तरफ से वादे किए जा रहे थे कि जल्द ही इसको हम जनता को सुपुर्द करें, वैसा अभी तक हो नहीं पा रहा है। अमरेंद्र से और भी जानकारी हासिल कर लेते हैं। अमरेंद्र आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहे मेरे सहयोगी, और भी बताएंगे कि मेट्रो का क्या हाल है लखनऊ में, कब तक जनता के सुपुर्द हो पाएगी, क्या कुछ स्थिति बन रही है। जी पारुल जी, देखिए लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण शहर है। ऐसे में मेट्रो सेवा यहाँ पर, जो कि अखिलेश यादव के समय से ही उसका प्रोजेक्ट चला, अखिलेश यादव ने उसका प्रतीकात्मक उद्घाटन भी किया, लेकिन उसके बाद जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार आई, व्यवस्थित ढंग से मेट्रो को परिचालित करके, मेट्रो का संचालन करके और उसका शुभारंभ विधिवत हुआ। गृह मंत्री थे उस समय राजनाथ सिंह जी, जो कि उसके उद्घाटन में आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लखनऊ मेट्रो के साथ कनेक्ट रहे हैं। और अब अगर हम बात करें आज की डेट में, तो अभी लखनऊ में मेट्रो का केवल एक ही रूट है जो संचालित है, लेकिन वो रूट क्योंकि अमौसी हवाई अड्डे से लेकर के और सुदूर इंदिरा नगर एरिया के मुंशी पुलिया चौराहे तक वो मेट्रो जाती है, तो है तो एक ही रूट, लेकिन निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा उपयोग है, क्योंकि इसी के रास्ते में चार बाग रेलवे स्टेशन, जो कि बहुत महत्वपूर्ण पड़ता है,
इसी के रास्ते में सचिवालय, विधानसभा और हजरतगंज जिसे हार्ट कहा जाता है सिटी का, वो सब पड़ता है। इसलिए मेट्रो की ये जो पहली लाइन है ये काफी महत्वपूर्ण है और लोग इस सुविधा का बड़ा लाभ उठा पा रहे हैं। अब हम एक बात आपको और बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, इसने एक कार्यकाल सफलतापूर्वक अपना पूरा किया है। तो उस सरकार के आने के बाद अब ये उत्तर प्रदेश पहले वाला उत्तर प्रदेश नहीं रहा है, ऐसा जानकार कहते हैं। और हम मेट्रो के मामले पर भी बात करें तो ऐसा कहा जा सकता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इन चीजों पर काम करा रहे हैं। न सिर्फ लखनऊ मेट्रो, साथ में ही वाराणसी मेट्रो और कानपुर मेट्रो पे भी बड़ी तेजी से काम चल रहा है और जल्द ही जन सुविधा के रूप में लोगों के लिए वो खोल दी जाएंगी। और लखनऊ में दूसरा रूट मेट्रो का, जो कि लखनऊ के दूसरे छोर से और दूसरे छोर तक की कनेक्टिविटी बनाएगा, वो भी बहुत जल्द अपने असली रूप को पा जाएगा, अपने कार्य में आ जाएगा। फिलहाल तो जो मेट्रो रूट चल रहा है उसमें एक आदेश किया गया है कि मेट्रो जितनी जगह पर दिखती है, जहां पर मेट्रो जो है ओपन रूट पे है, वहां पर विशेष प्रकार की स्ट्रीट लाइटें लगा करके, और लोग अगर देर में भी उन सड़कों से गुजरते हैं जहां ऊपर मेट्रो की लाइन है, नीचे रोड है, तो वो सुविधा दी जाए। तो लगातार काम चल रहा है। श्रीधरन जो कि मेट्रो के जनक माने थे, ये श्रीधरन, उन्होंने जो है मेट्रो मैन जिनको कहा जाता है, उन्होंने शुरुआत कराई थी इसकी। और अब कुमार केशव नाम के मेट्रो के एमडी जो हैं, उनके नेतृत्व में मेट्रो डिपार्टमेंट क्योंकि उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड की स्थापना की गई है। और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन ने ही लखनऊ मेट्रो का काम शुरू किया है, जिसने नोएडा से ग्रेटर नोएडा की मेट्रो बनाई थी। तो यूपी में मेट्रो का हाल फिलहाल बहुत अच्छा है और अच्छा होने वाला है। पारुल, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमरिंद्र जानकारी देने के लिए। तो हाल ही मेट्रो उत्तर प्रदेश लखनऊ में काफ़ी अच्छा बताया जा रहा है, जैसे कि अमरिंद्र भी हमें जानकारी दे रहे थे। लेकिन बाकी जगहों की बात करें तो मेट्रो को लेकर थोड़ी सी स्थिति ठीक नहीं है और ये भी कहा जा रहा है थोड़ा डिले हुआ है। मध्य प्रदेश में खासतौर पर ये प्रोजेक्ट डिले हुआ है और राजधानी में जिस तरह से इस प्रोजेक्ट को रफ्तार मिलनी चाहिए थी, वैसी रफ्तार मिलती हुई नहीं दिख रही। और ये भी कहा जा रहा है कि जिस गति से काम चल रहा है, लगता तो ऐसा है कि ये 2023 छोड़िए 2024 में भी बनकर तैयार हो, ये भी मुश्किल लग रहा है। तो लखनऊ में अखिलेश की सरकार थी, अखिलेश यादव की, उस वक्त प्रतीकात्मक रूप के साथ इसकी शुरुआत कर दी गई थी और उसके बाद जब योगी जी की सरकार आई, योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, तो उस मेट्रो प्रोजेक्ट ने और रफ्तार पकड़ी और काफ़ी परेशानियों का सामना उत्तर प्रदेश में भी किया गया। जैसे कि अमरिंद्र में बता रहे थे कि स्टेशन से होकर बहुत व्यस्ततम इलाके हैं, वहाँ से होकर इस मेट्रो को गुजरना था, तो उस चीज़ को भी कहीं ना कहीं कोशिश की गई कि जल्द से जल्द पूरा किया जाए। तो 10 माह में मेट्रो का दौड़ना फिलहाल असंभव लग रहा है और जैसे तैसे काम प्रारंभ हुआ तो वो भी वर्षों तक धीमा चला। मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो भोपाल और इंदौर दोनों शहरों की जनसंख्या को देखते हुए मेट्रो का निर्णय लिया गया था। आप जानते हैं बाबूलाल गौर साहब के समय से ही ये मेट्रो का प्रोजेक्ट जो है वो जहन में था और जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है। उधर मेट्रो का काम उतना ही धीमा दिख रहा है। जिस रूट पर मेट्रो चलनी है वो उतना व्यस्ततम मार्ग है, कितना आसान नहीं होगा। वहीं भविष्य में जो बिजी रूट्स हैं, व्यस्ततम मार्ग हैं, वहाँ पर भी मेट्रो बनानी पड़ेगी, ऐसा भी प्रतीत हो रहा है। भविष्य में ये भी मुमकिन हो सकता है। लेकिन इंदौर में भोपाल के मुकाबले लगभग 5 गुना ज़्यादा लंबा मेट्रो मार्ग बन रहा है, इसलिए वहाँ मेट्रो की व्यवहारिकता ज़्यादा है और वहाँ का काम भी बहुत धीमा चल रहा है। मेट्रो के थके हुए काम को गति कब मिलेगी, कब मेट्रो जनता के लिए ओपन हो जाएगी, ये सवाल यथावत बने हुए हैं। भोपाल को मेट्रो देने का जो ख्वाब था वो बहुत लंबा है, बहुत पुराना है। भोपाल में मेट्रो की गति का आलम यह है कि डिपो की नींव सिर्फ 40% ही भर सकी है। यहाँ नींव का काम 60% बाकी है। स्टेशंस का 90% काम अभी भी बाकी है और 226 में से 216 पिलर अभी भी हैं जो तैयार हैं, लेकिन 10 पिलर पर अभी भी काम हो रहा है। भोपाल इंदौर के जो प्रोजेक्ट हैं नवंबर 2018 में मंजूर हुए थे, जिनका एमओयू अगस्त 2019 में हुआ। 6.2 भोपाल और इंदौर में 31.55 किलोमीटर लंबी मेट्रो बनना है। ये प्रोजेक्ट फिलहाल तो कछुआ चाल से चल रहा है। इंदौर से नीरज हमारे साथ बने हुए हैं जो हमें बताएंगे कहाँ तक इंदौर में मेट्रो का प्रोजेक्ट पहुँचा है और क्या उम्मीदें हैं, कब तक जनता को ये मेट्रो मिल पाएगी। नीरज बताएं।
जी कहिए। नीरज, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी मैम, मेरे को आवाज मिल रही है आपकी। बताइए इंदौर और बताइए, भोपाल मेट्रो कब दोनों तक में चलेगी? मेट्रो, हाँ हाँ बताइए। इंदौर और भोपाल दोनों में मेट्रो ट्रेन का कार्य शुरू हो चुका है। लगभग अभी तक 33.33 किलोमीटर की लंबी मेट्रो का काम जारी हो चुका है, जो कि काफी जल्दी इंदौर को सौगात मिलेगी। लेकिन जिस तरह से हम दर्शकों को जानकारी भी दे रहे हैं कि काफी लंबा रूट है मेट्रो का जो इंदौर में बनना है, लेकिन उस गति से काम नहीं हो रहा है। कितने पिलर्स इंदौर में बनकर तैयार हैं, कितने बाकी हैं, ये जानकारी आपके पास हो तो दीजिए। अब अभी तक तो कम से कम ज्यादा से ज्यादा बहुत कम पिलर अभी तैयार किए गए हैं, लेकिन कार्य प्रगति पे चल रहा है, जिसको लेकर लगातार मेट्रो कर्मचारी लगे हुए हैं। बहुत शुक्रिया नीरज जानकारी के लिए। तो इंदौर में भी अभी काम तेजी से नहीं हो पा रहा है, जिस रफ्तार से चलना चाहिए उस तरीके से इंदौर में भी ये प्रोजेक्ट उतना दुरुस्त तरीके से रन नहीं कर रहा है। तो सवाल यही कि आखिर कब तक जनता को ये मेट्रो मिल पाएगी, भोपाल की जनता को, इंदौर की जनता को कब ये मेट्रो की सौगात पूरी तरीके से धरातल पर मिल सकेगी। क्योंकि अभी भी जिस तरह से आंकलन किया जा रहा है, सिविल वर्क का आंकलन किया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि जिस तरह से मैन पावर चाहिए उतना मैन पावर नहीं मिल रहा है। तो क्या जो सपना है सितंबर 2023 में मेट्रो को संचालित करने का या मेट्रो को चलते हुए देखने का, वो पूरा हो पाएगा या नहीं? इसलिए कह रहे हैं हम, मेट्रो की ये कछुआ चाल कब सुधरेगी। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।